नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जितना आप पास्ट के बारे में मतलब इतिहास के बारे में जानेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित होता है। और अगर हमारा भविष्य सुरक्षित और अच्छा बनाना है तो इतिहास से ही हमको सीखना पड़ता है और ये होता आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। जिन-जिन लोगों ने इतिहास में से सीखा, उनका भविष्य सुदृढ़ और सुंदर बना। हमने रिसेंटली जो है वो बंगाल फाइल्स देखी। ये एक ऐसी मूवी है जो सबकी आँखें खोल देती है। उसमें इतिहास से लेकर आज की जो मौजूदा हालात है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और जो मेटाफर विवेक अग्निहोत्री ने उसमें यूज़ किया है, भारती नाम का जो कैरेक्टर है वो एक मेटाफर है, जैसे भारत माता, वो हमसे बात कर रही है। तो बंगाल फाइल्स जो है वो बात करती है हिंदू जेनोसाइड की जो कोलकाता में हुआ 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत, और साथ-साथ में नोआखली में जो हिंसा हुई उसके बारे में भी वो बताते हैं। आज तक ये इतिहास हमसे छिपाया गया, जानबूझकर छिपाया गया और बहुत चालाकी से छिपाया गया। शायद ही टेक्स्ट बुक में इसके बारे में कुछ ज़िक्र आता होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्रयास था विवेक अग्निहोत्री के द्वारा कि लोगों को जागरूक करे और सतर्क रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। और बिल्कुल ज़रूरी है कि जिस तरह के हालात और सिचुएशंस आज हमारे देश में है, वो देखते हुए हमको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए और उसमें से कुछ सबक ज़रूर लेने चाहिए। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई और जिसमें लगभग 40,000 से ज़्यादा हिंदूज़ कोलकाता में मारे गए। और नोआखली के बारे में जितना वहाँ पर बताया गया है मूवी में, उससे भी अधिक भयावह चित्र किताबों में है या फिर अलग-अलग लेखकों ने इसके बारे में जो लिखा है, उसमें है। मूवी है तो ऑब्वियसली सेंसरशिप के द्वारा उसमें कहीं न कहीं तो काट-छाँट हुई होगी। तो वो फिर भी जो उनका एक मोटिव था लोगों को सच बताने का, तो वो जो टैगलाइन है कि क इफ कश्मीर फाइल्स हर्ट्स यू, द बंगाल फाइल्स हॉन्ट्स यू। तो ये है बिल्कुल सच। हाँ, बिल्कुल मतलब आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो भी मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। जब मैंने ये मूवी देखी तो अ, सब ऐसा लग रहा था कि कैसा कोई इतना क्रूर हो सकता है। तो पार्टीशन के बारे में बात करते हैं, उसमें सबके बारे में बात करते हुए आज की स्थिति पर वो मूवी आती है। जो लोग ये अभी भी मानते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है, उनको तो हम ज़रूर ये कहेंगे कि आप बुक्स पढ़िए। अलग-अलग जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है उसको जाकर ढूँढो और पढ़िए कि क्या सच है। ये भी हमने बात की कब कुछ यंगस्टर्स से कि आपने मूवी देखी क्या? तो उन्होंने कहा नहीं देखी है, क्योंकि अ, जो अब हो गया है उसके बारे में अभी फिर से क्या पढ़ने का या फिर से क्या जानने का। ये सोचकर ये बात जब उन्होंने कही तो मुझे भी बहुत बड़ा एक शॉक लगा कि कुछ लोग यंगस्टर्स कुछ जो है वो कैसे हमारे इतिहास के बारे में सोचते हैं और क्या सोचते हैं। ये वही बच्चे हैं जो हमेशा बहुत अच्छी तरह से होलोकॉस्ट के बारे में बात करते हैं। हिटलर ने ऐसा किया था, वैसा किया था, इसकी बात करते हैं। उनके जेनोसाइड के बारे में पढ़ते हैं, म्यूज़ियम्स में वहाँ जाकर विज़िट करके भी बोलते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़ियम बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हमारे बारे में बात आती है, पर्टिकुलरली हिंदुओं के ऊपर क्या-क्या अत्याचार हुए, तो ये बच्चे जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है। ये बहुत दुखदायक है, कहीं न कहीं हमको दुःख देता है और लगता है कि अरे! हमने अभी तक बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना उनको समझा पाए, ना वो विश्वास करने को तैयार है। मैं सभी बच्चों को नहीं बोल रही हूँ। जो कुछ भी लोग हैं, जो लिबरालू लोग होते हैं ना, उस तरह के लोग या लिबरालू के ऊपर जो विश्वास करने वाले यंगस्टर्स हैं, उनको हम नहीं समझा पाए। तो ये कमी हमारी तो रहेगी, लेकिन कमी ये भी रहेगी कि बहुत चालाकी से ये सारी बातें हमसे छिपाई गई।
तो ये मूवी जब हम देखते हैं बहुत इंटेलिजेंट वे में ये मूवी बनाई है, सोचने पर मजबूर करती है, बात-बात पर हमको समझाती है, संदेश देती है कि आपको अभी अपना फ्यूचर अगर बनाना है, ब्राइट फ्यूचर रखना है, तो क्या कैसे सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर मैं एक विशेष बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बंगाल फाइल्स में नो डाउट कोलकाता और नोआखली के बारे में बताया, लेकिन और एक चीज़ जो है जो बताने की कोशिश हमको करनी चाहिए, वो ये है कि देखिए उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं थे, टेलीविज़न नहीं था। जो भी बातें, खबरें आती थी वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आती थी और हमें पता है कि किस तरह से न्यूज़पेपर भी कंट्रोल किए जाते हैं। इवन मूवी में भी बताया है कि कैसे न्यूज़पेपर बंद कर दिया गया था नोआखली में। तो ये नोआखली और कोलकाता की घटना होने के बाद जब धीरे-धीरे पूरे हिंदुस्तान में पता चला कि कैसे हिंदुओं को मारा गया और इतनी बड़ी संख्या में मारा गया, तो लोगों का गुस्सा फूटा। तो ये बात हो रही है 1946 की ही। कोलकाता में अगस्त महीने में 1946 में ये घटना हुई, नोआखली में हुई उसी टाइम पे और बाद में इसका गुस्सा फूटा है बिहार में, पटना के पास, एक छोटे-से गाँव में। नोआखली और कोलकाता में हमने जो पढ़ते हैं या जो मूवी में बताया है या जो इतिहास है उसमें तो उसके पीछे मुस्लिम लीग और उसके कार्यकर्ता थे। डायरेक्ट एक्शन डे के टाइटल के तहत कैसे उन्होंने लोगों को पैम्पलेट्स बाँटे, लोगों को बताया आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जो बिहार में पटना है उसके पास जो छोटा-सा गाँव है, वहाँ पर क्या हुआ था? किसने ऑर्डर दिए थे मारने के लिए? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। इसके लिए मैं आपके साथ एक राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखी है, हे राम! ये बुक जो है और इसके राइटर है प्रखर श्रीवास्तव। ये काफ़ी साल पहले ये बुक लिखी हुई है, लेकिन ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए जिन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता है क्योंकि ये तथ्यों के ऊपर बुक है। प्रामाणिक पड़ताल प्रखर श्रीवास्तव जी ने की है इन बुक 2 वॉल्यूम्स है इस बुक में। तो मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि पटना के पास एक छोटा-सा गाँव और वहाँ पे क्या हुआ था जो प्रखर श्रीवास्तव ने भी अपने बुक में जिसका मेंशन करते हुए लिखा है और साथ-साथ ये नेट पे भी अभी थोड़ा बहुत अवेलेबल है। तो ये जो घटना है, वो घटना है 1946 की और कहाँ पर हुई? बिहार के पास एक छोटा-सा गाँव जिसका नाम है नगर नौसा। यहाँ पर 5 नवंबर 1946 में मद्रास रेजिमेंट द्वारा हिंदू क्राउड के ऊपर ओपन की गई थी फायर जिसमें नियर अबाउट 400 हिंदूज मारे गए थे। Around 400 Hindus were believed to have died in the firing. According to the army, they were forced to open the fire because the crowd had become unruly and uncontrollable. लेकिन उस टाइम पे कौन थे ऑर्डर देने वाले? उस टाइम पे ऑर्डर देने वाले ऐसा कहा जाता है कि एज अ हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट नेहरू जी had ordered this. This it must be recalled that in August 46 and in October 1946, Hindu genocide took place in Kolkata and Noakhali at the behest of Muslim League, जो मैंने आपको बताया। लेकिन अक्टूबर 46 में जो फायरिंग हुई उसके ऑर्डर किसने दिए थे? नेहरू जी ने, ऐसा बोला जाता है और इसका प्रमाण एक लेटर में आता है जो उन्होंने लेटर लिखा है पद्मजा नायडू को, जो सरोजिनी नायडू की बेटी थी। उस लेटर में वो लिखते हैं कि मैं बिहार गया था, बिहार से वापस लौट कर आया तो पता चला कि वहाँ पर मिलिट्री ने फायरिंग की है और जिसमें 400 लोग मारे गए। और वो लिखते हैं पर्टिकुलरली ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या लिखा है उस लेटर में। ही रोट दैट नेहरू वाज दैट आई वाज रिलीव्ड टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ 400 इंडियंस और हिंदू पीजेंट्स थे, हिंदू फार्मर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये क्यों किया? सिर्फ दुनिया को बताने के लिए
कि हम सेक्युलर है। इतना ही नहीं, जब नेहरू जी वहाँ गए और उन्होंने जो बिहार का दौरा किया, वहाँ पर लोगों ने उनको बहुत अपोज़ किया, साथ-साथ उल्टा यहाँ पर नेहरू जी ने सिर्फ़ हिंदुओं को ब डाँटा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक किताब है, पेज नंबर 17 के ऊपर वो लिखते हैं, जिस किताब का टाइटल है लोकदेव नेहरू। वहाँ पर वो लिखते हैं, कवि दिनकर जो नेहरू के काफ़ी क्लोज़ थे, कि नेहरू जी कैसे सांप्रदायिक दंगे जब शुरू हुए तो पटना आए थे और ज़्यादातर उन्होंने मिलिट्री के देख-रेख में काम किया और नगर नौसा नाम के गाँव में फौजियों ने सैकड़ों हिंदुओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो ये घटना है बिहार की, जिसके बारे में बंगाल फाइल्स में तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये भी एक सच है जो लोगों को मालूम नहीं है, जो चालाकी से छिपाया गया था। इसी तरह का वर्णन जो है बाल शास्त्री हरदास की जो बुक है व्हाट आई सॉ इन बिहार, उसमें भी उन्होंने कहा है किस तरह से नेहरू जी जो है सिर्फ हिंदुओं को डांट रहे थे। ये बहुत ही हास्यास्पद दृश्य था। ये सब वर्णन करते हुए इस बुक में लिखा गया है। तो ये बात मैंने आपके साथ जानबूझकर शेयर की कि सेक्युलर सेक्युलर करके कैसे हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ और कैसे अपने ही लोगों की हत्या हुई उस गांव में। जिन लोगों को और भी जानना है वो ज़रूर इन किताबों को पढ़िए, तथ्यों को जानिए और जागरूक हो जाइए, जो अभी भी विश्वास नहीं कर रहे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में आज क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी क्या हो रहा है और हमारे आजू-बाजू के देशों में भी क्या हो रहा है। बांग्लादेश का अगर उदाहरण देते हैं तो वहाँ पर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है मोहम्मद यूनूस के अंडर, उन्होंने किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया, मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को मारा गया, अत्याचार हुआ, ये हमने पढ़ा जब वहाँ जो है रेजिम चेंज हुआ था, शेख हसीना की जगह पे मोहम्मद यूनूस आए थे। तो ये सारी घटनाएँ हमको एक वार्निंग माननी चाहिए और इतिहास को सच्चाई के पटल पर देखना चाहिए। नॉट दैट कि ये प्रोपेगेंडा है, क्यों अभी ऐसे बातें करना है और अपने बच्चों को इस बारे में समझाना चाहिए। क्योंकि सावरकर जी हमेशा कहते थे, जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, उनका भूगोल बिगड़ता है और हमारा भूगोल कैसे बिगड़ रहा है हम उस मूवी में भी देखते हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, आप जितने भी प्रदेश केरला देखिए, इवन मुंबई में भी देखिए कितने सारे लोग जो है किस तरह से रह रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बहुत बड़ी वार्निंग है, सतर्क रहेंगे तो फ्यूचर अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आने वाला कल बहुत मुश्किल होगा। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइए, बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। जाने से पहले सबको फिर से निवेदन है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।